जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौतम सर। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड देखेंगे। इससे पहले हम नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट बना लिए हैं। अगर आप उसे देख लेते हैं तो ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो आइए आज हम पहले डिजिट के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो डिजिट मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में हम कहते हैं अंक। ठीक, इसे हम डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई संख्या है, ये कितने, इसे हमें देखना है कि कितने डिजिट्स का है। कोई संख्या है, ये मान लीजिए एक है, यह एक संख्या दी है, कितने अंक का है, यह तो सिर्फ एक अंक का है। अगर ऐसे ही कोई संख्या और है, यह कितने अंक का है, ये एक और यह है दो, मतलब ये दो अंक का संख्या है, दो डिजिट्स का संख्या है। ऐसे कोई संख्या है तो ये कितने अंक का संख्या हुआ, ये तीन डिजिट का संख्या हुआ। ऐसे कोई और भी है, जितने भी हो गए, मतलब मान लीजिए 3, 4, 8, 7, तो ये कितने अंक का हुआ, ये 4 डिजिट का हुआ। कुछ भी ले लीजिए, बस इसमें हम डिजिट को काउंट करेंगे। ठीक है, अंक की गिनती करेंगे, मतलब कितने अंक की ये संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम। देखिए, जैसे अगर 2 अंक हो गए तो फिर और आगे उसको हम कैसे काउंट करेंगे, या इसे याद करने के लिए एक बेसिक फार्मूला ये है, एक ट्रिक जैसा आप मान लीजिए। जैसे देखिए, 1 से लेकर 9 तक कितने संख्या होंगे, तो नंबर तो 9 ही है, लेकिन संख्या कितने हैं, सब में 1 ही डिजिट है। जैसे एक डिजिट का 2, 3, 4, ऐसे 9 तक अगर देखेंगे आप, सब एक ही डिजिट के आपको मिलेंगे। तो इसमें पूरे टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 9 डिजिट्स। अब अगर हम 10 से लेकर 99 तक देखेंगे तो कितने होंगे, तो 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर हुए, पूरे 90 नंबर हैं। कैसे, 9 तो पहले निकल गया और ये 99 तक है, तो 90 और 9 99, तो ये पूरे कितने नंबर हैं, 90 नंबर है। लेकिन डिजिट्स कितने हैं, सब में 2-2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 180। सॉरी दोस्त, कितना आएगा, 180 डिजिट। ठीक, ये आपका 10 से 99 तक हो गया। तो अगर हम पूरा काउंट करें कि 1 से 99 तक कितने नंबर और कितने डिजिट्स होंगे, तो नंबर तो 99 ही होंगे, लेकिन डिजिट्स कितने होंगे, इसे हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 189। कितने डिजिट्स होंगे, 189 डिजिट्स होंगे। मतलब 1 से 99 तक के नंबर में 189 डिजिट होते हैं। ठीक ठीक, ऐसे ही इसे मतलब 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट, 1 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट्स, 189 डिजिट। ठीक, अब अगर 1 से लेकर 999 तक अगर हम कहें तो कितने डिजिट्स होंगे, तो इतने डिजिट्स होंगे। ठीक, 2, 8, 8, 9, इतने डिजिट्स होंगे। अब इसका एक फार्मूला ये है कि एक ट्रिक जैसा है याद करने के लिए। जैसे अगर हम ले लिए 1 से लेकर 9999, ठीक, तो इसमें कितने डिजिट्स होंगे, तो इसमें डिजिट्स होंगे 3, 8, 8, 8, 9 डिजिट्स। ठीक, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जितने 9 हैं उससे एक कम यहाँ संख्या लिखा जाएगा, और जो जितना संख्या यहाँ लिखा जाएगा उतनी बार 8 लिखा जाएगा और लास्ट में 9 होगा। यह एक ट्रिक है, ट्रिक जैसा है, अगर आपको याद करना हो ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब आइए देखते हैं हम इसके बेस पे कोई क्वेश्चन लगाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन कह दिया, क्या क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल इसका, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे ऐसे करके 63rd डिजिट है। ठीक, 63rd डिजिट है मान लीजिए। ठीक, सॉरी दोस्तों, राइटिंग नहीं बन पा रहा है इस पैड पे, तो 63rd डिजिट है। तो इसको फाइंड करना है, फाइंड द लास्ट 5 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट। ठीक, लास्ट 5 डिजिट मतलब लास्ट के अंत के 5 अंक ज्ञात करने हैं। ठीक, लास्ट के 5 डिजिट आपको इसमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात होगा,
तो देखिए हम पहले से जानते हैं इतने डिजिट से, मतलब यहाँ तक तो एक ही है कि 9, ये 10, ये 11, 12, 13 ऐसे ऐसे करके 63 डिजिट हैं, 63 डिजिट्स हैं, 63 डिजिट है। ठीक, तो हम पहले जानते हैं 1 से लेकर 9 तक कितने संख्या होते हैं, 9 नंबर होते हैं, और इसमें डिजिट कितने हैं, सब एक ही डिजिट के होते हैं। ठीक, तो ये तो 9 हो गया। ठीक, अब देखेंगे कि 10 से लेकर के कहाँ तक देखना है, यही यही ये तो पता नहीं है, तो इसमें सब कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स होंगे, तो 9 संख्या तो निकल गई है। अब हमें कितनी संख्या निकालनी है, तो 63 संख्या है। ठीक, 63 अंक हैं, तो 9 अंक तो निकल गए हैं, अब 63 अंक निकालना होगा, तो इसमें से इतना माइनस करेंगे, मतलब यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 54। ठीक, 54 आ जाएगा, तो मतलब ये क्या है, 54 डिजिट्स हैं। ठीक, अगर 54 डिजिट्स हैं तो यहाँ कितने नंबर होंगी, हर संख्या में 2 डिजिट्स है, तो यहाँ इसे डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ कितना आएगा, 27 नंबर हैं, तब तो 54 डिजिट्स होंगे, 27 नंबर हैं। ठीक, 27 नंबर हैं। अब यही मुझे ज्ञात करना था कि पूरे टोटल, लास्ट 5 डिजिट्स ज्ञात करना है ना, तो ये 9 नंबर, ये 27 नंबर, इसे हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 नंबर। अब लास्ट में 36 तक ऐसे 10, 11, 12, 13 ऐसे करते करते 36 तक जाएगा। ठीक, 36 नंबर तक जाएगा, फिर उससे हम लास्ट 5 डिजिट ज्ञात कर लेंगे। अब 36 तक गया तो मतलब 34, 35, 36 ऐसे ऐसे करके पूरा 36 तक जाएगा, ये 36 तक हो गया। अब हमें क्या करना था, लास्ट 5 डिजिट, तो 1 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट, ये आपका पूरा इतना आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका लास्ट 5 डिजिट कितना होगा, यहाँ लास्ट लिख दीजिए, लास्ट 5 डिजिट कितना हो जाएगा आपका, 4, 3, 5, 3, 6। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, अब इसी बेस पे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके पूरा 87 डिजिट्स हैं। ठीक, कितने डिजिट्स हैं, 87 डिजिट्स हैं। इसको मुझे ज्ञात क्या करना है, फाइंड करना है लास्ट 3 डिजिट। ठीक, 3 अंत के 3 अंक तक मुझे ज्ञात करने हैं, लास्ट 3 डिजिट। ठीक, तो अंत के 3 अंक हमें ज्ञात करने हैं, तो हमें पहले से पता है 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं, इसमें 9 नंबर हैं, और सब कितने डिजिट्स के हैं, 1 डिजिट, मतलब एक ही डिजिट्स हैं। ठीक, तो पूरे कितने डिजिट्स हो गए, 9 डिजिट्स हो गए। अब क्या करना है, अब 10 से लेकर 99 तक, अब 10 से लेकर आगे जाएंगे तो सब में कितने डिजिट्स आएंगे, 2 डिजिट्स आएंगे। ठीक, तो 9 डिजिट्स तो हमारे हो गए हैं, तो अब कितने डिजिट्स हमें निकालने हैं, तो हमारा पूरा कितना था, 87 डिजिट्स था, इसमें से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 78 डिजिट्स आ जाएगा। ठीक, 78 डिजिट्स आ गए पूरा टोटल। अब हर में 2 डिजिट्स हैं, ये 2 मतलब 78 कैसे आएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 39 आ जाएगा, 39 नंबर आ जाएगा। ठीक, 39 नंबर में हर संख्या में 10 से लेकर आगे तक जितना जाएगा तो उसमें कितना डिजिट्स आएगा, 2 डिजिट्स आएगा, तो ये 78 78 डिजिट हो जाएगा ऐसे। यहाँ ये यहाँ ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक, तो यहाँ 39 डिजिट, अब इसे हम जोड़ लेंगे तो 39 और 9 कितना होगा, 48 डिजिट्स हो जाएगा, 48 नंबर तक। ठीक, 48 नंबर तक, ये 48 नंबर तक हो गया। अब हम ये 48 लास्ट तक रहेगा, मतलब इससे पहले क्या आएगा, 46, 47, 48। तो हमें क्या पूछा, लास्ट 3 डिजिट्स, मतलब अंत से 3 अंक, तो अंत से 3 अंक क्या है, 7, 4, 8। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब लास्ट 3 डिजिट्स, यहाँ लास्ट 3 डिजिट्स क्या हो जाएगा आपका, 7, 4, 8। ठीक,
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी बेस पे आप डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में और बैंक में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर देखे गए हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का योग। ठीक, अब क्या देखेंगे हम, अब हम देखेंगे दोस्तों एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक, इसमें हम देखेंगे पहला क्या है, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक, क्रम से संख्या जो आते हैं जैसे 1 2 3 4 प्लस ऐसे करके अगर संख्या दिया गया तो उसका योग ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए दोस्त दिया है 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 50 तक दिया है आपको। ठीक, 50 तक दिया है आपको, कह रहा है 50 तक सभी संख्याओं को जोड़ने पर कितना आएगा। क्रमागत संख्या मतलब इसके बीच में क्या है 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ऐसे करके 50 तक दिया है। ठीक, 50 तक दिया है, इसको पूरा जोड़ना है, जोड़ने पे कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी एसएससी में पूछे गए। एसएससी बैंक के पीओ में, क्लर्क में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखे गए हैं बहुत बार, आते भी हैं अच्छे से। तो इन्हें जोड़ना है तो इनके लिए एक फार्मूला आता है दोस्त। वो फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है n+1/2। ठीक, ये आपका फार्मूला है। इसे सॉल्व करने के लिए फार्मूला है। इस फार्मूला को आप ध्यान से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला आपको हमेशा काम देगा। ठीक है, तो इसमें n जो है, n कौन सा होता है, ये n होता है। ठीक, तो n हम देख लेंगे, n कितना है 50 है, और फिर यहाँ की जगह 50 n, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 50 रखेंगे। तो ये n है, यहाँ 50 रखेंगे, यहाँ n है, यहाँ 50 + 1/2। ठीक, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 से 2 क्या 2 और ये 50 कट जाएगा, 2 से 50 कटेगा तो कितना आएगा 25। ठीक, यहाँ 25 गुणे 50 और 1 51। ये अगर कोष्टक हटेगा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह, गुणा का चिन्ह आएगा। ठीक, 25 गुणे 51। तो अब ये गुणा करने पर कितना आएगा, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, यहाँ पे आएगा 1275। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एसएससी में। ठीक है दोस्त, अगर दोस्तों इसी में क्वेश्चन अगर पूछ ले कि वो तो 1 से था, 1 से अगर जहाँ तक जोड़ना हो वो उसको, जैसे 1 से लेकर आपको जितना आगे तक जोड़ना हो, 50 तक 40 तक 50 तक, जो भी लास्ट संख्या बोलेंगे उसे हम n मान लेंगे। लेकिन अगर बीच से कहीं से जोड़ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर जैसे आपको बोल दिया गया कि 11 से लेकर 20 तक जोड़ो तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि अगर 1 से 20 तक कहते हैं तो हम 20 को डायरेक्ट n मान के सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन अगर कह दिए कि 11 से लेकर 20 तक आपको जोड़ना है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे मान लो 11 12 13 ऐसे करके बोलें, क्वेश्चन में पूछा गया कि 20 तक आपको जोड़ना है, इसे जोड़ के बताइए क्या होगा। यह भी तो है क्रमागत संख्या, 11 12 13 ऐसे डायरेक्ट आ रहे हैं, यह भी क्रमागत संख्या है। ठीक, तो इसे जोड़ने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, फर्स्ट नंबर ठीक प्लस लास्ट नंबर। ठीक, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपन बटे में 2/2। ठीक, इंटू n। अब इसमें n क्या होगा, n ये सभी संख्याएं होंगी, ये सभी संख्याएं जितने अंक तक हैं, जितने इसे काउंट करें, जैसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 11 से 20 तक कितने संख्या हैं, 11 से 20 तक कितने संख्या हैं, तो मतलब पूरे 10 संख्या है। जो वो संख्या होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया मान लीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं।
तो 11 से 20 तक देखना, तो फर्स्ट नंबर इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर है 11, ठीक, प्लस लास्ट नंबर कितना है, लास्ट नंबर है 20, ठीक, बटे 2। अब यहाँ जो n है वो n है कि 11 से 20 तक कितनी संख्या है, ठीक, कितने डिजिट से नहीं, 11 से 20 तक कितनी संख्या है। तो 11 से 20 तक कितनी संख्या होंगी, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके 20 तक गिनेंगे तो कितने आएंगी, 10 संख्या है, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। तो 2 क्या, तो 2 पंजे 10, ठीक, 5, तो मतलब ये कितना आया, 11 और 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 31 गुणे 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 155, ठीक, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग। तो हम पहले संख्याओं के वर्गों का योग देख लेते हैं, क्रमागत संख्याओं की, और फिर उसके बाद घनों का योग देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके पूरा कहाँ तक पूछेंगे, मान लो कुछ भी मान लो 60 स्क्वायर तक पूछा गया, ठीक, 60 स्क्वायर तक कहा है। ये पूरे स्क्वायर में जोड़कर कितना आएगा, ठीक, वर्गों संख्याओं के क्रमागत वर्गों का योग, ठीक। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 बटे 2, सॉरी बटे 6, ठीक, ये 6 है दोस्तों, याद रखिएगा, कितना था यहाँ 6, ठीक, ये आपका फार्मूला है, इसे याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे ये फार्मूला पर रख के। तो n का मतलब, यहाँ n का मतलब क्या है, ये जो लास्ट में नंबर दिए हैं, ठीक, बस n की जगह हम वो नंबर रख के सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे n की जगह हम 60 रखेंगे तो कितना आएगा, पहले फार्मूला पे सेट करके रखते हैं, 60 प्लस 60 इन कोष्टक 60 + 1, 60 + 1, दूसरे कोष्टक में 2 गुणे 60 + 1 बटे 6, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये 6 है, इसे हम डायरेक्ट काट देते हैं, 6 क्या 6, 6 दहा में 60, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मतलब ये आसानी से कट जाएगा, ये 10 है, ठीक। तो कितना आ गया, ये 10 गुणे 60 और 1 61 गुणे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह, ठीक, क्योंकि कोष्टक कोष्टक है दोनों बगल में साइड में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 61, यहाँ कितना आएगा 60 गुणे 2 मतलब 60 गुणे 2 का मतलब 120 और ये 121 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये 60 में 61 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा 610 गुणे 121। अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 73810, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका वर्गों का, क्रमागत वर्गों का योग, ठीक। अब हम देखेंगे क्रमागत घनों का योग, संख्याओं के क्रमागत घनों का योग, ठीक। तो वो तो वर्ग का था, अब ये घन का रहेगा। जैसे घन का क्या रहेगा, क्रमागत घनों का योग, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, घन मतलब क्यूब, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक। 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब है ये, ठीक, प्लस ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, मान लीजिए कुछ भी 25 ही, ठीक है, छोटा सा सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, हाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, फार्मूला अच्छे से देख लीजिएगा, और ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए कि फार्मूले इसके लिए ये होते हैं। इसका फार्मूला होता है n कोष्टक में n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक, ये इसका फार्मूला है। ये आप फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सभी बहुत परीक्षा में बहुत काम आते हैं ये सभी,
ठीक, तो इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, 25 रखना है। ठीक, तो जैसे मान लो यहाँ 25 कोष्टक में 25 प्लस 1/2, ठीक, बटे कितना है, बटे है आपका 2। ठीक, हमेशा याद रखिएगा उसके बटे में, क्योंकि 6 था, इसके बटे में 2 है, इसका स्क्वायर। ठीक, अब ये कितना होगा, मान लो ये 25 और ये कितना हो गया, गुणे 26, 25 और 1 26/2, इसका क्या है, स्क्वायर है, याद रखिएगा। ठीक, अब ये 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 13, 2 क्या 2 13, 13 दूना 26 होता है। ठीक, 2 13 हो उसे बोलते हैं। तो कितना आ गया, 25 गुणे 13 का स्क्वायर है, याद रखना ये हमेशा। तो इसे गुणा करेंगे कितना आएगा, 325 का स्क्वायर। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 105 625। ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक, इतना ही आएगा अगर इसका आप स्क्वायर निकालेंगे तो। ये हो गया आपका घनों का योग। अब हम देखेंगे 1 से n तक सम संख्याओं का योग। ये क्या देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, 1 से लेकर n तक सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, अगर सम संख्याओं के वर्गों का योग है तो क्या होगा, ओनली सम संख्या मतलब इवन नंबर कंटिन्यू आए, कंटिन्यू नहीं इवन नंबर, हाँ कंटिन्यू आएंगे, उनके वर्गों का योग हमें देखना है। जैसे क्या आएंगे, एग्जाम्पल मान लो जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही सब तो सम संख्या है ना। मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था, याद है कि नहीं, पहला वीडियो अगर आप अच्छे से देखे हैं तो क्या है सम संख्या, क्या है विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, ये सब आपको अच्छे से मतलब पता हो जाएगा, अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक मान लीजिए 20 का स्क्वायर तक, इसको हमें ज्ञात करना है। ये केवल क्या है, सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है n कोष्टक में n+1, नेक्स्ट क्वेश्चन में n+2/6, ये इसका फार्मूला होता है। आप याद रखिएगा हर क्वेश्चन का एक अलग से फार्मूला है और आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, वहाँ वहाँ हमें 20 रखना है। तो n की जगह मान लो 20, कोष्टक में 20 + 1, दूसरे कोष्टक में 20 + 2/6। ठीक, तो यहाँ 20 गुणे 20 और 1 21 गुणे 20 और 2 22। ठीक है, बटे कितना आ गए, 6 आ गए। अब इसे हम काट देंगे, 2 3 6, 2 दहा में 20। ठीक, अब 3 1 3, 3 7 21, तो कितना आ गया, 10 गुणे 7 गुणे 22। सॉरी दोस्तों, यहाँ कितना रहेगा, 10 रहेगा ना, यहाँ कितना है, 10 है। तो ये कितना आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1540 आएगा। अब ये 22 सत्ते 154 और ये 10 है तो 10 का करेंगे तो 1540 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का ये क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी और बैंक पीओ और रेलवे में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे 1 से लेकर n तक विषम संख्याओं का योग। अभी तो हमने देखा सम संख्याओं का योग, अब हम क्या देखेंगे, विषम संख्याओं का योग। 1 से लेकर n तक विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या जैसे क्या होंगी, विषम संख्या क्या आते हैं, पढ़ाया है ना मैंने, आपको याद है ना, हाँ बहुत अच्छा। ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके ये हैं 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, विषम संख्या है। ठीक, मान लीजिए इसका हमें कितना निकालना है, 21 तक निकालना है। ठीक है ना, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 21 का स्क्वायर तक निकालना, याद रखिएगा हमें वर्गों का योग निकालना है, 1 से n तक विषम संख्याओं की वर्गों का योग। ठीक है,
तो इसके लिए फार्मूला लगभग ये फार्मूला सेम ही होते हैं, क्योंकि इसमें गैप तो उतना ही है, एक ही अंक का है। ठीक, तो ये फार्मूला क्या है, n+1 n+2/6, यही फार्मूला था ना, ये फार्मूला है। ठीक, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, n की जगह पे 21 रखेंगे तो क्या आएगा 21, डायरेक्ट कर देते हैं, गुणे 21 और 1 22, गुणे 21 और 2 23/6। ठीक, इसको भी हम काटते हैं, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 किया 2, 2 11 हम में 22। ठीक, ये 11 बार कटा है। ठीक, ये मतलब अगर इसमें से इतना आप भाग देंगे तो इतना आएगा, जैसे 3 में इसमें भाग देंगे 2 आएगा, 21 में भाग देंगे तो 7 आएगा। ठीक है, ऐसे काटा जाता है। तो कितना हो गया 7 गुणे 11 गुणे 23। ठीक, अगर आप उसको गुणा करके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 17 71। आप उसे गुणा करके चेक कर लीजिएगा कि क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ नंबर्स। इसके लिए पहले हम एक बेसिक फार्मूला जान लेते हैं कि क्या होता है इसका फार्मूला। ठीक है, जैसे कोई संख्या मान लो ए है, ठीक, ए है, उसको हम बी से भाग दे रहे हैं। ठीक, तो कितना आ रहा है क्यू आ रहा है, और ये भाग देने पे ये कितना शेष कितना बच रहा है आर बच रहा है। ठीक है, ये आर बच रहा है। तो ये जो क्यू है क्या है, जो ये क्यू है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भागफल। ठीक, भागफल। ठीक है, और भागफल कहते हैं, क्यू को हम क्या कहते हैं भागफल कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्यू का क्या कहते हैं भागफल कहते हैं। ठीक, भागफल इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट, इसलिए हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं शेषफल कहते हैं। ये क्या है आर है, शेषफल। ठीक, शेषफल इंग्लिश में से क्या कहते हैं रिमाइंडर, क्या कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इंग्लिश में से हम रिमाइंडर कहते हैं। और ये क्या है ए। ठीक, ए है, ए को हम क्या कहते हैं, ए को हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं भाज्य, इंग्लिश में से क्या कहते हैं डिवाइडेंड। ठीक, इस इंग्लिश में हम क्या कहते हैं डिवाइडेंड। अब ये जो बी है इसको क्या कहते हैं, तो बी को हम कहते हैं भाजक। ठीक, बी को क्या कहते हैं भाजक, भाजक इंग्लिश में से क्या कहते हैं डिवीजर, डिवीजर। ठीक, तो इसका एक फार्मूला, तो इसका फार्मूला क्या होता है ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक, ये आपका फार्मूला है, याद रखिएगा। अब कहाँ क्या है ये तो अब मैंने आपको बता दिया कि ए क्या है, ए क्या है डिवाइडेंड है जैसे। ठीक, और इसमें बी क्या है, बी क्या है डिवीजर है, डिवीजर है। ठीक, क्यू क्या है क्वोशिएंट है। ठीक, क्यू ये है, और इसमें आर क्या है आर रिमाइंडर है। ठीक, आर क्या है आर रिमाइंडर है। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, इसका फार्मूला हुआ भाज्य इक्वल टू, अगर भाज्य पूछे तो क्या होगा भाजक गुणे भागफल गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है, मतलब ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक, ये फार्मूला होता है इनका। अगर भाज्य पूछ रहा है तो अगर मान लीजिए भाजक पूछ दिया तो अगर भाजक पूछेगा तो इसे तो हम सॉल्व कर लेंगे कि अगर भाजक पूछ रहा है तो ये क्या होगा। ठीक,
भाजक पूछेगा तो क्या होगा, ये शेष इस साइड आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल, यही होगा ना, शेषफल। अब ये भाजक पूछ रहा है तो ये यहीं रहेगा, ये उस साइड जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, भागफल। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है, इसे आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है आपको। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है कि 1269 को किसी से भाग देने पर कितना दिया है, मान लीजिए 1269 को किसी से भाग देने पर कितना भागफल, 1269 को किसी से भाग देने पर भागफल 15 आता है, शेषफल कितना आता है, 9 आता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए, क्या पूछा है, भाजक। याद रखिएगा इसमें भाजक पूछा है, भाज्य नहीं, भाजक आपको पूछा है, भाजक ज्ञात कीजिए। भाज तो दिया ही है कि इतने 1269 को किसी संख्या से भाग देना है, तो ये क्या दिया है, भाज्य दिया है। ठीक, भाज्य इतना, भागफल इतना, शेषफल इतना, भाजक इतना। तो हमने अभी अभी फार्मूला में इसे भी डेरिवेट करके देखा है कि भाजक का फार्मूला क्या होता है। तो भाजक इक्वल टू क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल बटे क्या होगा, भागफल। ठीक, माफ़ करना दोस्तों, राइटिंग नहीं बन रही है, बोल रहे हैं आप, उससे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो भाजक पूछा है, तो भाज्य इसमें कितना है, 1269, यही है ना, कितना है, 1269। तो ये 1269, शेषफल कितना था, 9 था, देख लीजिए शेषफल कितना है, 9 ही है ना, शेषफल 9 है, और भागफल कितना था, 15 था। ठीक, भागफल कितना है, 15। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 1260 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 15, आंसर कितना आ जाएगा, 84। ठीक, अब भाग करके देख लेंगे तो इसका भाजक कितना आया, भाजक कितना है, 84, यही आपका आंसर। ठीक, समझ गए ना आप अच्छे से। अब हम कुछ अलजेब्रा बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद ये वीडियो हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रा बेस पे, अलजेब्रा मतलब बीजगणित के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम पहले बीजगणित के बेस पे कुछ फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला तो हमें लगता है आप सबको पता ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचिए, अगर नहीं पता होगा तो हमने दे रखा है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो फार्मूला अलजेब्रा बेस पे ये देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ऐसे ऐसे इतने फार्मूले दिए हैं, आपको ये सभी फार्मूले हमेशा याद होने चाहिए। ठीक, हमेशा, तभी आप इसके बेस पे क्वेश्चन कर पाएंगे। ये फार्मूले बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक, ये फार्मूला आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, फिर इसके बेस पे आपको जो भी क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दिया है, जैसे क्वेश्चन क्या है, मान लो 460 गुणे 460 कितना दिया, 340 गुणे 340 माइनस 460 गुणे 340। ठीक, बटे कितना दिया है, 460 गुणे 460 गुणे 460 प्लस 320 गुणे 320 गुणे 320, ये फार्मूला दिया है आपको। ठीक है, ये फार्मूला आप हमको, सॉरी, ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये क्या दिया है आपको, क्वेश्चन दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम फार्मूला बेस पे आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो
इसे सॉल्व करने के लिए इतना तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं कि 460 में 460 का मल्टीप्लाई करें, फिर 340 में 340 का फिर ऐड करें, फिर सॉल्व करें। ऐसे करेंगे तब तो एग्ज़ाम में आधा समय तो सिर्फ इसी क्वेश्चन पे चला जाएगा। तो इसके लिए हम अच्छे से वही जो फार्मूला दिए उसी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहले मान लीजिए कि कोई इसी मान कर सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो मान लीजिए ए इक्वल टू कितना दिया है 460। ठीक, 460 को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और 340 को क्या मान लेंगे आप, बी मान लेंगे। ठीक, ए 460, जहाँ जहाँ 460 है वहाँ वहाँ ए रख दीजिए, जहाँ जहाँ 340 है वहाँ वहाँ आप क्या रख देंगे, बी रख देंगे। ठीक, तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए इंटू बी बटे ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये है। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए दो बार है मतलब ए स्क्वायर प्लस ये भी दो बार है बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या लिख पाएंगे, ए तीन बार है तो मतलब ए क्यूब प्लस कितना है बी क्यूब। ठीक, यही होगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब देखेंगे हम वहाँ, तो मतलब फार्मूला क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, नीचे क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, बी क्यूब, तो इसको हम फार्मूला में रखेंगे, ऊपर जैसे उसको वैसे रहने देते हैं। फार्मूला आप सेट करेंगे, ये अपने से अंडर एस्टिमेट, मतलब फार्मूला अगर याद रहेगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कौन सा फार्मूला किस पे बैठेगा। ठीक, तो उसको तो ऊपर वाले को हम ऊपर ऐसे ही रहने देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, नीचे क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो ये ऊपर ये और ये सेम है तो इसे तो हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल आउट, तो बचा कितना, बचा 1/a प्लस बी। अब ए को हम क्या माने थे 460, बी को क्या माने थे 340, यही माने हैं ना, कहाँ गया, ए को क्या माने हैं 460 और बी को क्या माने हैं 340, यही माने हैं ना। हाँ तो ठीक है, देखते हैं, यही माने थे। अब इसे हम यहाँ पे रख कर सॉल्व कर देंगे, 460 प्लस 340, अब इसे हम जोड़ देंगे, जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आएगा 1/800, 4 3 7 और ये 6 6 10, 800, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर। इसी बेस पे एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, तो देखेंगे 256 गुणे 256, ठीक, माइनस 144 गुणे 144 बटे 112, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक, ये एक है, याद रखिए 112, इसको सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही मेथड, सेम। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, लेट मतलब माना ए इक्वल टू, ए बराबर कितना मानेंगे हम 256 और बी बराबर कितना मानेंगे हम 144। ठीक है, ए बराबर 256, बी बराबर 144, तो ऊपर क्या है ए बी बी, ए में ए का गुणा करेंगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर, माइनस बी में बी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बी स्क्वायर बटे 112 है। ये तो हमने तो कुछ माना नहीं, तो इसे ऐसे रहने देते हैं। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक, बटे 112 को हम ऐसे रहने दें। अब ए प्लस बी है तो 256, सॉरी अगले पेज पे करते हैं, 256 और कितना है प्लस 144, ये ए प्लस बी हो गया आपका। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, 256 माइनस 144, ठीक, बटे कितना था 112। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा
256 में 144 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400, ठीक, गुणे 256 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 112 बटे 112। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, ठीक, 400 जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अलजेब्रा के एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, 765 प्लस 351 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 765 माइनस 351 का होल स्क्वायर, ठीक, बटे 765 गुणे 351, ठीक है। तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ माइनस से याद रखना। तो मान लीजिए लेट ए बराबर कितना हमें मानना है 765, बी बराबर 351, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए इंटू बी, ठीक, यही होगा ना, ठीक। तो एक फार्मूला होता है एक फार्मूला होता है ये इतने बराबर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ab, ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ये एक फार्मूला है, ठीक। इसके जगह हम रख देंगे 4ab अपान ए इंटू बी, ठीक। ये ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा कितना 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।